वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा, रोज़े बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। तो आज तीसरा रोज़ा है, तो ये सुबह सहरी की वीडियो है। मैं उठी थी तो ये हाला ना चॉकलेट सब के लिए लाई थी। ऐसे दो बॉक्सेस थे, एक वो मेरे भाई के लिए लाई थी और एक ये ना उन्होंने कहा था कि जब हम वापस जाएंगे ना तब ओपन करेंगे। तो ये खोला था तो ये कुछ चॉकलेट्स मेरी थी, तो मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद सहरी में आज सुबह ये जो रात में गोश्त और मटर बने थे ना, वही था। तो मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था क्योंकि रात में इतना कुछ खा लिया था। पता है घर की इफ्तारी में इतना कुछ बनता है, तो वो सारा कुछ। और साथ ना हमारे कुछ रिलेटिव्स आए थे मिलने के लिए, क्योंकि हाला रात में ना आज चली जाएंगी तो उनसे मिलने आई थी। तो वो ना मैक्रोनीज और इतना कुछ दही भल्ले भी लेके आई थी, तो बस वो खा लिए थे तो इतना दिल नहीं था। लेकिन मामा ने कहा आज पूरा दिन बिज़ी होगा, यूनिवर्सिटी जाओगी तो कैसे इसी तरह रोज़ा रखोगी। तो मैंने कहा चलें अच्छा खा लेते हैं। साथ में उन्होंने मुझे दही दिया, तो ये दही मामा ने घर में लगाया। आप देखें इतने मज़े का ये दही है। मुझे वैसे दही खाना इतना पसंद नहीं है, वो उन्होंने दिया तो तभी मैं कह रही थी मैं नहीं खाती, लेकिन मामा कहती हैं ट्राई तो करो। तो ये इतना मज़े का दही था, बिल्कुल क्रीम क्रीम की तरह। तो मैंने ना बस थोड़ा थोड़ा सा सालन और दही लगा के खाया। थोड़ी सी रोटी खाई थी पर एटलीस्ट सहरी हो गई थी। साथ ही मेरे पास हाला बैठी हुई थी और हम लोग बातें कर रहे थे। इतने में मेरी बहन भी आ गई, तो वो अपने नाश्ता की वेट कर रही थी कि क्या खाऊं। सारे ही सुबह सोच रहे थे क्योंकि किसी का दिल ही नहीं कर रहा था कुछ खाने का। अच्छा जी, तो साथ में ना मैं भी रेडी हो गई क्योंकि मेरा भाई कहता है कि आओ तुम्हें भी छोड़ आऊँगा वापसी पे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जो लोकल जो वापस जाऊँगी तो फिर मैं भी तैयार होगी कि चलते हैं। तो बस मैं अपने लिए गाउन और स्टॉलर निकाल रही थी और बस तैयार हुए। और ये टाइम इतना मुश्किल था और बस हम लोग सब गाड़ी में बैठ के, सामान भी ज़्यादा था और आज तो धुंध भी इतनी ज़्यादा थी। आप गाड़ी की ना आगे सामने शीशे पे देख सकते हैं, इतनी धुंध थी कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। तो बहरहाल हम सब निकले। इतना मुश्किल टाइम होता है और हमारी तो हाला से इतनी अटैचमेंट है, इतनी अटैचमेंट है, वो हमसे इतना करती हैं। और मेरी नानो भी हमसे इतना ही करती होती थी। एक्चुअली मेरी नानो की अभी रिसेंटली डेथ हुई है, तो आप सब प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिएगा। बस इस टाइम हम सब इतना उदास थे, इतना उदास थे ना कि बस बताया ही नहीं जा सकता। तो खैर हमने ना रास्ते में ही रोज़ा बंद कर लिया था। रास्ते में रोज़ा बंद किया और यहाँ पे फिर हम एयरपोर्ट पहुँच गए। तो मेरा भाई ना बस सामान निकाल रहा था ट्रॉली में रखने के लिए, क्योंकि हाला ने अंदर जल्दी जाना था। तो बस हमने खड़े हो गए ना इन सबको देख रहे थे, ये लोग जा रहे थे, अब पता नहीं कब वापस आएंगे। बस अल्लाह ताला इन सबको खैर खैरियत से पहुंचा दें उनके घर में। लेकिन इतना मुश्किल टाइम था, इतना मुश्किल टाइम था कि मैं आपको बता नहीं सकती कि अगर कोई आपसे इतना दूर चला जाए और पता नहीं अब हम उनसे कब मिलेंगे। बहरहाल अल्लाह ताला सबको खुश रखे और खैर खैरियत से रखे। तो बस हाला अंदर चली गई थी, उनका सामान अंदर चला गया था। तो उनका सामान थोड़ा ज़्यादा था, तो इसलिए हमें काफ़ी टेंशन थी कि पता नहीं मतलब हमें ये ना वापस सामान भेज दें। तो हम लोग बस जा रहे थे और ये सुबह सूरज निकल आया था क्योंकि हम सहरी के टाइम निकले थे और मैं यहाँ गाड़ी में बैठी हुई थी। और ये आप देख सकते हैं इतनी धुंध थी कि शीशे बिल्कुल ना हुए हुए थे वाइट ना। तो बस अभी मामू और मेरा भाई जो है वो नमाज़ पढ़ने मस्जिद में गए हुए थे और हम साथ यहाँ गाड़ी में बैठ के ना हाला का वेट भी कर रहे थे कि उनकी कॉल आए कि वो पक्का मतलब पूरी तरह से अंदर हो गई हैं, तो फिर हम ही निकलें। ये ना हो कि हम निकल जाएं तो उनको हमारी ज़रूरत पड़ जाए। तो बस इतने में हाला की कॉल आई तो कहती हैं कि आप चली जाएं। तो बस हम लोग निकले। तो मेरा भाई बस मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ छोड़ने जा रहा था। तो इन्होंने मुझे एक्चुअली हॉस्टल ड्रॉप किया था उसके बाद, क्योंकि वो हम लोग काफ़ी जल्दी फ्री हो गए थे 7:30 पे ही एक्चुअली। तो मेरी क्लास 8 बजे थी और मैम भी लेट आती थी 8:30 तक। तो मैंने कहा मैं क्या करूँगी 1 घंटा यूनिवर्सिटी जाके। तो बस मैं हॉस्टल उतरी, उसके बाद 1 घंटे बाद ना मैं और मेरी फ्रेंड जो है हॉस्टल फ्रेंड जिसके सामने आती हूँ, तो हम लोग क्लास में आए क्योंकि आज हम लेट हो रही थी। तो हम एक दूसरे की तरफ देख रही थी कि आज हम लेट आ गई हैं। तो बहरहाल हमारी आज लैब की क्लास थी, तो ये 3 घंटे की लैब की क्लास और इन मशीनों के साथ बैठ बैठ के हम लोग भी थक गए थे। तो बहरहाल हमें काम तो करना था। और अभी इसी महीने में, रमज़ान के ही महीने में हमारे पेपर्स हैं, तो इसलिए बस फुल ज़ोरों शोर से हो रही है काम। तो मैम ने हमें ये बनाना ब्रेड बोर्ड पे सिखाया है।
तो मैंने भी ये फिर ट्राई किया था, तो अभी मेरी बारी थी कि मैं इसको लगा के देखूँगी, तो मैंने कहा ये मैं आपको भी दिखा दूँ। लेकिन जैसे मैंने लगाया तो इतना रश था, मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बहरहाल इसने काम किया था। तो ये मेरी फ्रेंड्स थी, वो कर रही थी, इसके बाद ही मेरी बारी थी, तो मैंने कहा मैं ये रिकॉर्ड कर लेती हूँ। इसके बाद मेरी 1 बजे क्लास ख़त्म हुई, तो वापसी पे आते हुए ना मैंने कुछ सब्ज़ियाँ ले ली। आज ना मेरा दिल कर रहा था कि मैं मैक्रोनीज़ बनाऊँ ना, तो बस मैं ये सब्ज़ियाँ लेके हॉस्टल आई जल्दी जल्दी से। तो क्योंकि इतनी थकावट हो जाती है ना यूनिवर्सिटी से आने के बाद, तो मैंने बस सब्ज़ियाँ रखी और मैं ना सो गई। नमा 1 हो रहा था जब मैं ना हॉस्टल वापस आई। 1:30 तो तक मैं 1 बजे तक सोई, तो 2:30 तक मैं उठी और मैंने कहा पहले बेड ठीक कर लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नमाज का टाइम कम रह गया, तो फ़ौरन से बस नमाज़ पढ़ी। तो बस आप सब प्लीज़ मेरी नानों के लिए दुआ कीजिएगा, जो जो कोई देख रहा है। अगर वो ज़िंदा होती तो मैं उनसे आपको ज़रूर मिलाती, लेकिन अब अल्लाह ताला को बस यही मंजूर था। खैर ये मैं ना कुछ सामान घर से लाई थी, तो ये पानी की बोतल निकली थी, ये सुबह सहरी के टाइम हमने ना गाड़ी में जो रोज़ा बंद किया था, तो उस लिए मैक्रोनीज़ मैं घर से ही लेके आई थी, और चाट मसाला, और ये टॉर्च लेके आई हूँ क्योंकि हमारे हॉस्टल में ना लाइट का पता नहीं क्यों इशू इतना हुआ हुआ है, और अंधेरे में मुझसे रहना नहीं होता, मुझे इतनी घबराहट हो रही होती है, तो मैं घर से ही टॉर्च ले आई हूँ। तो ये 2 बॉक्सेस लेके आई हूँ, इसमें मैंने कहा कुछ चीज़ वगैरह रख लूँगी। एक्चुअली एक ना मैं टैंक के लिए लेके आई हूँ, और दूसरे बॉक्सेस में ना मैं ये वीटोज़ वगैरह डाल के लाई हूँ, क्योंकि अब रोज़ रोज़ सहरी में पराठे नहीं खाने होते इतने हैवी, रात में कभी दिल नहीं होता, मतलब रात में इफ्तारी अब बहुत हैवी कर लो, तो सुबह सहरी में अब पराठे कौन खाए। तो मैं इसलिए बस ये वीटोज़ लेके आई थी, अगर इन केस, क्योंकि ये मीठे हैं, मुझे इतना खाना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी ले आई। तो ये गुलाब का अर्क, और साथ में ना ये मैं प्याज और आलू भी घर से ही ले आई थी। मैंने कहा अब कौन कौन बाज़ार जाए, मुझे बाज़ार जाना इतना पसंद नहीं है, मैं बस जब भी घर जाती हूँ ना, जो जो चीज़ मुझे चाहिए होती है मैं घर से ही ले आती हूँ। तो ये मैं कुछ सब्ज़ियाँ लेके आई थी, जिसमें ये थी छोटी छोटी सी सब्ज़ियाँ थी, और ये 4 आलू मैंने कहा ना पहले फ़ौरन से मैं पहले इनको काट के ना आग पे रखूँ, ये बॉयल होने के लिए रख दूँ, ताकि जब तक बाकी चीज़ें हों तो ये तो बॉयल हो जाए ना मीनवाइल। तो ये बस मैंने चूल्हा लगाया अपना गैस वाला, और इसमें बस थोड़ा सा नमक डाला, और बस इनको एक बार हिला दिया, मैंने ये बस हल्की आंच पे ना बॉयल होने रख दिया। तो फिर मैंने कहा ये जो मैंने सौदा वगैरह और ये सारी वीडियो बनाने के लिए जो मैंने चीज़ें वगैरह इधर से उधर की हैं, इन सारों को तो मैं पहले ठिकाने लगाऊँ ना अच्छी तरह से, क्योंकि फिर एक्चुअली साथ साथ ना संभाला जाए तो इतना गंद बढ़ जाता है। फर्स्ट रमज़ान वाले दिन तो इतना मैसी हो गया था सारा कुछ, और एक तो रोज़ा, और मैं लेट भी हो रही थी, तो उस दिन तो बहुत मुश्किल हुई थी। तो ये मैंने चाट मसाले के लिए भी ना डब्बे रखी हुई है, क्योंकि पैकेट खोल के आप रख दो तो पता नहीं होता कोई ना कोई चीज़, मुझे बहुत उलझन होती है, तो मैं हर चीज़ कवर करके और अच्छी तरह से ना बॉक्सेस में रख लेती हूँ, इसलिए शायद मेरी चीज़ें ज़्यादा हैं। और मैं यही सोच रही थी कि मैंने चारों खाने और पूरी कब्बर्ड ली हुई है, और अगर कोई लड़की आ गई तो मेरा क्या होगा। बहरहाल फिर ही मैंने आलू उबल रहे थे, और साथ में ना एक प्याज और एक ये गोभी, 2 गाजरें और ये एक शिमला मिर्च ली मैंने ना मैक्रोनीज़ में, बस यही थोड़ी बहुत चीज़ें डालनी थी, और ये ग्रीन प्याज भी लाई थी, और ये कुछ मटर थे ना जिनको मैंने छीला, और ये गाजरें काटी, तो इन दोनों को ना मैंने इकट्ठे बॉयल के लिए रख दिया। तो ये अच्छी तरह से ना बस बॉयल हो गए। इनमें भी मैंने ना बस उसी तरह से ना नमक डाला, बस थोड़ा थोड़ा सा हमने नमक डालना ताकि इनमें भी जायका रहे। तो बस ये मेरे आलू बॉयल हो गए थे, और मेरी गाजरें मटर बॉयल हो ही रहे थे, तो मैंने कहा बाकी चीज़ें भी काट लूँ। वैसे मैं पढ़ने लगी थी, लेकिन मैंने कहा अब इनको काट के ना एक ही बार सारी चीज़ें समेट के ना एंड पे फिर मैं असेंबल कर लूँगी। तो ये बस मैंने फ़ौरन से काटी। गोभी इतनी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन मैंने कहा बड़ी बड़ी ख़राब हो जाएगी, तो मैं इसको काट के अच्छा ज़्यादा सारे बन जाएंगे। तो फिर ये मैंने प्याज भी काट लिया, और इसको मैंने बॉक्स में रख दिया, लेकिन मैंने ना इसको बाद में शॉपर में रखा, इसको मैं फ्रीज़ करके आई हूँ ऊपर ना। तो ये मैं मैक्रोनीज़ डाल रही थी, तो मैंने कहा कुछ ज़्यादा डाल लेते हैं, क्योंकि मेरी कुछ यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स हैं, फिर मेरी रूममेट है साथ, मैंने कहा उसको भी दूंगी इफ्तारी, तो थोड़े से ज़्यादा बन जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली मैंने अपनी तरफ से ना बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक प्लेट में बस सारे आलू मटर सब कुछ है, बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली हैं, लेकिन इतना ज़्यादा हो गया था। तो फिर खैर 4 साढ़े 4 हो रहे थे, मैंने कहा मैं पढ़ लूँ कुछ। पढ़ने के बाद मैं ऊपर गई, तकरीबन 5:15 तक ऊपर मैं गई। मैंने कहा है आज आपको भी दिखाऊं कि मैं क्यों इतना अवॉइड करती हूँ ऊपर जाना, क्योंकि 4 फ्लोर्स हैं, ऊपर जाके फिर हमारा किचन आता है, और मैं क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में होती हूँ, तो बस फिर मैं ऊपर जा बहुत कम जाती हूँ। तो खैर मैं फ्रिज से ना ये ले आई
तो ये देख लिया हमने ना 4 kg चिकन लिया था। बड़े बड़े पीसेस आपने लेने हैं, अब आपकी मर्ज़ी है, आपके पास जो भी चिकन है। हमें तो बड़े बड़े, जब भी हमने रोस्ट करना होता है बड़े बड़े पीसेस लेते हैं। 2 चम्मच मिर्चें डाली सब्ज़ कुटी हुई, और 2 चम्मच ही नमक डाला। 1 चम्मच इसमें हल्दी डाली। हाफ़ टेबल स्पून है इसमें, हाफ़ से ज़्यादा 1 टेबल स्पून आप इसमें दड़ा मिर्च डाल लें। थोड़ा सा ज़ीरा डाला मामा ने, इसको ना अच्छी तरह से यूँ हाथों पे ना करके। उसके बाद 2 चम्मच आप बड़े भर के ना इसमें सूखा धनिया डालेंगे। और ये तकरीबन 3 चम्मच जो होंगे ना टेबल स्पून जो बड़े वाले होते हैं, विनेगर डाला। सोया सॉस डाला, और ये डाला हमने चिली सॉस। आप देख सकते हैं मामा मैं ये नहीं कर रही इसी तरह, क्योंकि उनको इतनी आदत हो गई है, इतना तजर्बा हो जाता है चीज़ों का, बस इनको अच्छी तरह से ना मिक्स कर दिया। तो फिर 2 चम्मच 2 क्यूब्स हमने ना इसमें लाइम जूस जो होते हैं ना, नींबू, वो डाला। फिर ये अदरक लहसुन का पेस्ट हमें याद ही नहीं रहा था डालना, तो बस मैंने फिर जल्दी जल्दी से ना ये कूट के मामा को दिया। तो उन्होंने बस इसको अच्छी तरह से ना मैरिनेट किया। ये हमने बनाना था इस दिन, आज ही ना। ये वीडियो तो है संडे की है, ये वाली सिर्फ चिकन वाली। ये मैंने उस दिन रिकॉर्ड की थी, मैंने कहा था जब बनाएंगे ना मैं तब ये ऐड करूँगी, लेकिन मैं वापस आ गई थी तो इन्होंने पीछे से बना ली। तो खैर मैंने इसको अच्छी तरह से ना, ये जो फॉयल होती है ना, ये लगा दिया ताकि इसका मसाला शाला कहीं, ये मतलब आगे पीछे और भी चीज़ें पड़ी होती हैं उस पर लगे ना, और अच्छी तरह से ना बस इसको पैक कर दिया। इसको मैं फ्रिज में रख दिया। और मामा लोगों ने क्या किया, उसी दिन बना लिया, और उन्होंने मेरे लिए 2 पीस रख लिए। अच्छा, उन्होंने ना इसको बॉयल किया था और बाद में फ्राई किया था, तो ये बॉयल हुआ हुआ था, फ्राई नहीं हुआ हुआ था। तो मैं उसमें से ना एक चेस्ट पीस ले आई। 2 पीसेस हैं, एक मैं इंशाल्लाह कल बनाऊंगी अगर मेरा दिल हुआ तो, एक आज मैंने कहा सिर्फ चेस्ट पीस लेते हैं, क्योंकि इसमें मीट ज़्यादा होता है, तो मैक्रोनीस में हमें मीट ही चाहिए। तो मैं इसको फ्राई कर रही थी, तो बस इसको ना हल्की आंच पे किया, बहुत गर्म आंच पे नहीं किया, क्योंकि ये ना हो ये एकदम से जल जाए। और वैसे गला हुआ तो ये था, बस इसको अच्छी तरह से ना गोल्डन और क्रिस्पी और इसको इसी तरह बस पकाना था। तो मैं यहाँ पे फ्लिप करने की कोशिश कर रही थी, हुआ नहीं था। फिर मैंने इसको कैमरा बंद करके किया, तो आप देखे इतना प्यारा कलर आया, और इस पॉइंट में मेरा इतना दिल कर रहा था कि हम खाएं। लेकिन रमज़ान में ना रेसिपी कुछ बनाने में बस यही मुश्किल होती है कि हम इसको खा नहीं सकते उस पॉइंट पे। खैर ये जो बचा हुआ ऑयल था इसको मैंने वापस कढ़ाई में डाला, प्याज डाला, और प्याज को ना आपने ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा पिंक रखना है। और साथ ही ना ये जो हमने शिमला मिर्चें काटी थी ना, ये भी इसमें डाल देनी है, और अच्छी तरह से ना मतलब इनको गला लेना है। साथ ही बंद गोभी मैंने सारी डाल ली, और ये मैं यहाँ पे ना काली मिर्चें डाल रही थी। अब काली मिर्चें मैंने भी अंदाजे से ही डाली थी, क्योंकि ये मैंने ना मैं इस टाइम पहले इतनी कुकिंग नहीं करती थी ना अपने रूम में, तो मैं एग ही बॉयल करके खाती होती थी, तो मैंने इसीलिए ना इसको इस तरह की नमकदानी में ही रखा हुआ है। तो मैंने इसी में डाला, और मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक डाला, क्योंकि सारी सब्जियों में मैंने बॉयल करते हुए नमक डाला था, तो मैंने कहा ये ना हो तेज़ हो जाए। और सोया सॉस भी डाला था, तो मैंने कहा ये ना हो कि सोया सॉस में भी नमक होता है तो ये तेज़ हो जाएगा। साथ ही मैंने इसमें ना चिली ये सॉस डाला था, तकरीबन 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। तो बस अच्छी तरह से मिक्स करें। थोड़े ऐसे स्पाइसेस डाले थे, ये दड़ा मिर्ची, क्योंकि हमारे घर में सबको पसंद है, मुझे भी थोड़ा सा स्पाइसी खाना था, तो बस इस पॉइंट पे इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे रूम में इतनी खुशबू थी। फिर बस आपने सारी सब्जियां डालनी है, बहुत सिंपल सी और बेसिक सी मैक्रोनीस की रेसिपी। आई होप, मुझे लगता है सबके घर में ही बनती होगी, और हमने तो शुरू से हमेशा यही बनाई है, तड़के वाली मैक्रोनीस ना। तो आपके पास जो जो सब्ज़ी अवेलेबल हो, जो मर्ज़ी, आप इसमें चने भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत मज़े के होते हैं। तो बस मैंने ये जो मैक्रोनीस बॉयल की थी ये भी इसमें डाली, और अच्छी तरह से ना मिक्स कर ली। अच्छा, चिकन मैंने इस पॉइंट पे नहीं डाला था, क्योंकि मैंने कहा चिकन कम है तो ये ना उसमें गायब भी हो जाएगा। तो मैंने इसमें ऊपर से ना सोया सॉस और चिली सॉस और डाला था, थोड़ी सी काली मिर्चें डाली थी, थोड़ा सा नमक डाला था, ताकि ना मैक्रोनीज में भी ना थोड़ा सा टेस्ट आ जाए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें तेज़ ही मसाले मतलब हो ना तो मज़े की होती हैं। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स किया ना, तो ये मैंने अपनी फ्रेंड के लिए निकाला है, यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स ना, तो मेरी 2 यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स हैं, तो ये मैं इस पर चिकन डाल रही थी ऊपर से ही ना, ताकि थोड़ा सा नज़र तो आए कि चिकन डाला है, क्योंकि थोड़ा सा ही चिकन था तो मैंने बस ऊपर ऊपर डाला था। तो आप देख सकते हैं मैंने बस इक्वली ना 2 बॉक्सेस बनाए हैं, तो मैंने ये कल यूनिवर्सिटी लेके जाना है, तो फिर ये मैंने ना अपनी फ्रेंड को दिया, हॉस्टल फ्रेंड को। और मुझे सो सॉरी कि मैं इसमें चिकन डालना ही भूल आई, मैं उसको दे आई, तो फिर मैंने कहा ओ
ये क्या हुआ। बस जल्दी जल्दी में ना, बाकी ये जो बस थोड़ा सा चिकन बचा था ना, तो ये मैंने इसमें डाल के ना मैंने मिक्स कर लिया। मैंने कहा अब क्या ऊपर से डालूँ, मैंने इसमें डाल के फ़ौरन से मिक्स किया। अच्छा अभी ना बस रोज़ा खुलने वाला था, तो मैंने ना बस पानी में ना चीनी घोली। अच्छा चीनी मैं इतनी ज़्यादा मीठा पीती नहीं हूँ, क्योंकि रूह अफ़ज़ा भी इतना मीठा होता है, तो मैंने 1 चम्मच ही चीनी डाली थी, एक से थोड़ा सा ज़्यादा। साथ ही रूह अफ़ज़ा डाला, बस मेरी ये इफ्तारी तैयार ओके। और आज ना हॉस्टल में बने थे ये पकोड़े, और साथ में जो आज डिनर था ना हमारा, वो थे ये राजमा चावल, जो कि अच्छे बने थे। यहाँ पे तो सही काले से लग रहे हैं, लेकिन अच्छे थे। मैं अब हॉस्टल का खाना ऐसा ही होता है, आपको आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ पता चलेगा कि हॉस्टल का खाना कैसा होता है। अच्छा ये मेरी जो साथ रूममेट है ना, जिसको मैं मैक्रोनीस वगैरह दे के आई थी, तो वो उसने फ्रूट चाट बनाया था, तो वो मेरे लिए लेके आई थी। और बस रोज़ा खुल गया था। आप सब प्लीज़ सबके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला सबको हैरियत से रखे। तो मैंने भी बस दुआ मांगी और उसके बाद रोज़ा खोला। अकेले रोज़ा खोलना इतना मुश्किल काम है। मैं इतनी देर बैठी सोच रही, क्योंकि मैं सारा कुछ तैयार करके बस बैठी हुई थी। तो बस इंशाल्लाह ये मेरा ना छोटा सा मिनी सा व्लॉग है। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं और आप प्लीज़ देख रहे हैं, तो साथ साथ सब्सक्राइब कर लें। मेरा चैनल भी बहुत स्टार्ट पे है और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ कर लिया करें। और मैं आगे इंशाल्लाह और भी वीडियोस अच्छी अच्छी सी और अच्छा अच्छा सा कंटेंट लेके आऊँगी। और बस मैंने यहाँ पे अफ्तारी की, और आई होप आप सबको पसंद आए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।